बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज बड़ी अहम चीज़ें सिखा रहा हूँ। ट्रेडिंग के बारे में बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। जो बिल्कुल अनाड़ी हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, नुकसान में हैं, वो लाजमी पूरी वीडियो को देखें। बहुत आसान तरीन ज़बान में आपको कुछ इम्पोर्टेंट कैंडल्स के बारे में समझा रहा हूँ। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर आप आराम से देखें और इन पर प्रैक्टिस करें। ग्रुप में शामिल होना है तो ज़रूर होइएगा। जितने मर्ज़ी आप एक्सपर्ट हो जाएं, बेटे बूढ़े नहीं हो सकते। हम बूढ़े हुए हैं एक्सपर्ट होने के बाद, समझ आई? तो यकीनन जब आप बहुत सारे लोगों में बैठकर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीके से कैंडल स्टिक्स के बारे में, एक ही किस्म के बारे में तकरीबन बता रहा हूँ, जो कि डॉजीज़ हैं, उनके बारे में आपको बताऊँगा। और आपने वो यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद मुझे फीडबैक भी देना है कि अंकल हमें इसका मज़ा आया। एक हफ़्ता ये अगला आपको दे रहा हूँ। आप में से जो भी है, चाहे वो मेरे ग्रुप में है या नहीं है, जो नहीं है वो शामिल हो जाए, जो है वो तो ओके। बाकी आपने पूरा हफ्ता इसी पर, सिर्फ इसी पर आपने करनी है कोशिश। इसके अलावा आप कर सकते हैं, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स आए उसको कंपाइल कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों? तो मैं शुरू करता हूँ कैंडल स्टिक के बारे में। जी, तो शुरू करते हैं कैंडल स्टिक्स ना। और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स जिनका नाम है डॉजीज़। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये देखिएगा। पहले तो कैंडल को समझ लेते हैं ना थोड़ा सा, कि एक कैंडल ये जो ब्लैक में बनी हुई है, ये आपकी जो है वो इसके जो ऊपर वाली नोक निकली हुई है, यानी कि लाइन, वो हाई की तरफ जा रही है और नीचे वाली लो की तरफ जा रही है। ठीक हो गया? और बीच में जो है वो इसकी बॉडी है। ठीक है? यानी कि ये आ गया इसका ओपनिंग पॉइंट, और ये इसका, अगर ये वो बनी है बुलिश, तो ये इसका एंड पॉइंट हो गया। यानी ये यहाँ पे मैंने बनाई है, जो रेड कलर में होती है वो बियरिश होती है, जो ग्रीन कलर में होती है वो आपकी बुलिश होती है। ठीक है? तो जो बियरिश होती है वो नीचे से, ऊपर से शुरू होती है और नीचे एंड करती है। बुलिश नीचे से शुरू होती है और ऊपर एंड करती है। यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है? नहीं आई तो मैं शर्मिंदा ही हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। अब आपने आज सिर्फ एक टाइप समझनी है और उसी पर आपने एक हफ्ता, यार बच्चों एक हफ्ता आप उस पर कीजिए ट्रेड और मुझे बताइए। ठीक है? नंबर मेरा आपको मिल गया होगा, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो 4 किस्म की हम डॉजीज़ को करेंगे यहाँ पे। स्टैंडर्ड डॉजी, लॉन्ग लेग्ड डॉजी, ड्रैगन डॉजी और ग्रेव स्टोन डॉजी। अच्छा, अब ये लफ्ज़ मुझे पता है बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं देख रहे, जो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं। तो कहने से मुराद ये है कि आप इसका अपना नाम रख लीजिए। ठीक है जी? तो आम रख लीजिए, लंबी रख लीजिए, कुछ रख लीजिए, अपने नाम इसको दे दीजिए। क्योंकि इसको आपने कोई इसमें एमएससी नहीं करनी, इसमें पीएचडी नहीं करनी, आपने अपनी ट्रेड करनी है और खुशी खुशी कमाना है। ठीक हो गया? तो स्टैंडर्ड डॉजी और लॉन्ग लेग डॉजी, ड्रैगन डॉजी और ग्रेव स्टोन डॉजी, इनके जो मुश्किल बातें हैं वो मैं नहीं आपसे करूँगा। मैं अपनी वीडियो में भी नहीं किया करता हूँ, आपने देखा होगा, सिंपल बातें करता हूँ। तो अब हम आते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड डॉजी की तरफ। देखें, ये प्लस का निशान होता है एक्चुअली, जो आप जमा का निशान नहीं होता वो है। लाल है या सब्ज़ है, इस बात को मारें गोली। ठीक है? लाल बियरिश है या ग्रीन बुलिश है। यानी बियरिश का मतलब ये होता है बेटे कि मार्केट का ये ऊपर से शुरू हुई है और नीचे की तरफ आई है, लेकिन ये बिल्कुल मामूली सी नीचे आई है
और वो जो छोटे छोटे दाने ऊपर काले से बन गए हैं, काली सी लाइनें, वो इसकी जो है वो हाई और लो बता रहे हैं। तो ये जहाँ से एक्चुअली शुरू होती है वहीं पे एक्चुअली ये ख़त्म हो जाती है, तकरीबन मामूली किसी फ़र्क के साथ, चाहे नीचे चाहे ऊपर। ऊपर बनती है तो ये ग्रीन बन जाती है, नीचे बनती है तो ये ऊपर रेड बन जाती है। अगर ये चीज़ आपको ग्राफ में ऊपर मिले, यानी कि बिल्कुल ऊपर जाकर मिले, हाई नोट्स पर मिले, आपका ग्राफ जो है आपको नज़र आए कि ये तकरीबन काफ़ी नीचे से ऊपर मार्केट आई है और ऊपर जाकर आपको ये चीज़ मिले, तो फिर इसका मतलब है कि इधर से जो बुलिश ट्रेंड है वो शायद ख़त्म हो जाए। ठीक है, शायद ख़त्म हो जाए। लफ्ज़ क्या बोला मैंने? शायद। और अगर ये नीचे मिल जाती है, यानी एक मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आते 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 वो ये बनाती है जिसको हम कहते हैं इंडिसिसिव कैंडल या स्टैंडर्ड डॉजी कह दीजिए, तो ये अगर नीचे बनाती है तो आप समझते हैं कि यहाँ पे आके इसको रुकावट मिल रही है। ऊपर जाके बनती है तो ऊपर रुकावट मिल रही है, नीचे आके बनती है तो रुकावट मिल रही है। अब आपने ये देखना है कि चार्ट को आपने खोलना है। ठीक है, अब रुकावट मिल गई, आपकी नज़र में रुकावट मिल गई, मार्केट में रुकावट है या नहीं है उसको पहले अब आपने कंफर्म करना है। नीचे बनी है तो इसकी अगली कैंडल जो है वो ग्रीन बननी चाहिए, अगर ये नीचे बनी है, और ग्रीन भी ज़रा थोड़ी सी तगड़ी। ठीक हो गया। और फिर अगर ऊपर बनी है तो इसका जो अगली कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, ताकि बियरिश ट्रेंड का आपको थोड़ा सा पता चल सके, आप 50% तो अपनी ट्रेड में यकीन रख सकें। ठीक हो गया। को बात मेरे ख्याल है समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा यार, मैं अब सही तरह समझा नहीं पाया हूँगा, मुझे फिर माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये ऊपर बनेगी तो आपने समझना है कि ये नीचे की तरफ जाएगी, नीचे बनेगी तो आपने समझना है कि ऊपर की तरफ जाएगी। बहुत इजी लफ्ज़ों में, बिल्कुल ऐसे लफ्ज़ों में जो कि 5वीं पास बच्चे को सिखाया जाता है। ठीक हो गया। अब आपने सोच लिया है बनेगी या अब ये ट्रेड आपकी बनेगी सेलिंग की या बाइंग की, ये अब आपने कंफर्म कैसे करना है कि अगर ये नीचे बने तो इसके बाद की कैंडल जो है वो आपकी ग्रीन बननी चाहिए, यानी कि बुलिश, यानी कि ऊपर की तरफ की। और जो ऊपर बन जाती है और आप कहते हैं कि सेलिंग लेनी है, तो पहले उसको कंफर्म करने के लिए अगली कैंडल पूरी इंतज़ार कीजिए और वो मुकम्मल नीचे की तरफ बने, यानी कि बियरिश, यानी कि रेड बने। ठीक हो गया। यहाँ तक बात एक चीज़ समझ आ गई। फिर आ गई लॉन्ग लेग्ड। देखिए पहले वाले में और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें छोटी छोटी लकीरें हैं, काली वाली लकीर जो है वो छोटी छोटी है, यानी हाई और लो बहुत मामूली सा है। इसमें ज़रा लंबा है लेकिन बॉडी तकरीबन वैसी ही है, मामूली सी, यानी कि इस या कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई, ये बॉडी छोटी सी है। और इसका भी सेम तरीका अपने जहन में रखना है, बिल्कुल सेम तरीका कि अगर तो ये ऊपर बनती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये सोचना है कि रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। यार ये क्या हो रहा है, धुंधली क्यों हो रही है। खैर उसके बाद और एक्सपेक्टेड है तो ठीक है, रिवर्सल को श्योर करें, उसको इंश्योर करें, उसको देखें कि वो वाकई आपकी बात सही है। अगर सही है तो फिर आप 50% जब कम से कम आप यकीन में हो तो फिर आप 70% तक आ जाएंगे और इंशाल्लाह आप अच्छी ट्रेड ले सकेंगे। लेकिन जो सबसे शानदार किस्म की कैंडल्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं लेकिन समझने के बाद, वो हैं एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी। आप इसको सलीब का निशान भी दे सकते हैं, वो जो क्रिश्चियंस का होता है। तो ये आपने सिर्फ और सिर्फ जहन में रखिएगा बच्चों
ये लोएस्ट पॉइंट पे जो आपका ग्राफ में सबसे नीचे ग्राफ बन रहा हो तब इस्तेमाल करना है, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है, मारें गोली उसे। ठीक है, आपने सबसे नीचे वाला जो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक मार्केट है जो कि 26 अभी मैं बता देता हूँ 2658 है पे है, और ये बिल्कुल नीचे आ जाती है 2630s में आती है, तो बिल्कुल लोज में आती है, वहाँ पे कहीं पे ये बने। ठीक है, तो इसको फिर कंफर्म उसी तरह करना है। नीचे बन रही है तो आपने यकीनन बाय लेनी है ना। अगर ये नीचे बनेगी तो बाइंग की तरफ इशारा करेगी कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बाइंग की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, बाइंग ले लो। लेकिन वो इशारा कर रही है, गलत इशारा भी हो सकता है, तो अगली कैंडल को पर यकीन कीजिए, यानी कि अगली कैंडल थोड़ी सी बनने दीजिए, कंफर्मेशन के बाद यहाँ से आप बाइंग ले लें। अक्सर विदाउट कंफर्मेशन भी ले लेते हैं, लेकिन कामयाबी के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए कहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। आप एक ये समझ लीजिए और एक इसके बाद आ जाइए ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी यानी कब्र वाला पत्थर, भाई क्या नाम रखे हुए हैं गधों ने। आप इसको रखें जी उल्टी स्लीब, ठीक है, आप कुछ भी रख लें इसको, ठीक है। आप ये देखें कि ये आपने किस मुकाम पे लेनी है, जब मार्केट बिल्कुल ऊपर हो, जब मार्केट बिल्कुल ऊपर हो आपकी निगाह में, तब ये बने, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, मारें गोली, लंबी लाइन ऊपर की तरफ, नीचे छोटी सी बॉडी, ऊपर वाले में लंबी लाइन जो है वो नीचे की तरफ है और बॉडी ऊपर बनी है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी ड्रैगन में लाइन नीचे है और बॉडी ऊपर बनी है, ग्रेवस्टोन में लाइन ऊपर है, बॉडी नीचे बनी है। तो आपने वहाँ पे जाकर जो है ये सेलिंग लेनी है और उसको कंफर्म करके ले लीजिएगा। ना भी कंफर्म करके लें तो बड़ी एहतियात से, एसएल जब आप लगाते हैं, ठीक है, तो फिर सब कुछ सेट होता है। ठीक है, अब ये बात आपको मेरी समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जहाँ से कैंडल शुरू हुई थी उसी को एसएल समझ लीजिएगा, उसका एसएल लगा कर आप ले लीजिएगा अल्लाह का नाम लेकर, और उम्मीद है कि आप बेइंतहा इसमें फ़ायदा उठाएंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। मैंने ये हाथ से, असल में मैं आपको ग्राफिंग भी दे सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने वो मैं नहीं ये बातें समझता। मुझे ये अच्छी लगती हैं कि मैं पहले अपने हाथ से लिखूं, आपको बताऊं, आपको समझाऊं। जिस तरीके से मैंने लिखा होता है तो फिर मुझे बोलने में बड़ी आसानी होती है, वरना ये जो पढ़ पढ़ के वो जो ग्राफ देख देख के बताना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।